नमस्कार। आइए अंकित ज्योतिष शास्त्रों में आप सभी का स्वागत है। आज हरतालिका व्रत कथा को हम लोग सुनेंगे। यह कथा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करके श्रवण किया जाता है। इस कथा को सुनने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव पार्वती की अनुकंपा प्राप्त होती है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें और इस वीडियो को आपको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से जो भी कथा या उपदेश किए जाते हैं वह निःशुल्क होते हैं। आप लोगों का प्रेम मिलता है और मिलता रहेगा, मुझे विश्वास है। आइए फिर तो कथा अविलंब हम लोग शुरू करते हैं। मंदार के पुष्पों की माला से गुथी बेड़ी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित माँ पार्वती जी तथा जटाओं पर सुशोभित अर्धचंद्रमा कपालों की माला धारण किए दिगंबर भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बागांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि सभी गण अपने अपने पहरों पर भगवान सदाशिव भोलेनाथ के दरबार में शोभा बढ़ा रहे थे। किन्नर, गंधर्व, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों से स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, हे भगवान भोले, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे अर्धांगी पति को वर्ण किया, प्राप्त किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकते हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। आप तो ही प्रभु अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करते हैं, जो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, हे प्रभु, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था? मुझे यह विस्तार से सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कलकल शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने के लिए
12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहे। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली, और जब भी मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमाचल क्षेत्र में आए और वहाँ तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जाना। नारद जी की बातें तो सदा निराली ही होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पे यह चिंता की रेखाएं क्यों है? राजन ने कहा, हे तपोधन नारद जी, आप मेरी पुत्री को देख चुके हैं, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी बैकुंठ से ही आ रहा हूँ। मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपके पुत्री के लिए बैकुंठ निवासी शय्याशायी भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वे आपकी कन्या के लिए उपयुक्त हैं और आप उनसे अनुग्रह करेंगे तो वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर देंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी मेरी कन्या स्वीकार करें तो इसमें मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या का विवाह या बागदान भगवान विष्णु के साथ करूँगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर चुनाकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुखों में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृतांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैं कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूँगी। तब तुम्हारी सखियों ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूँगी जहाँ आपको आपके पिताजी अथवा अन्य कोई खोज नहीं कर सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न न हो और तुम्हारा वरण न कर ले। इस प्रकार सहमति बनाकर अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त स्थान पहुंचकर गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या आप करने लगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट हो दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जायुक्त हो अपना सिर को झुकाए कहा,
आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में आप स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर में इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर और वन वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमांचल कहने लगे कि हमारी कन्या कौन सा देव, दानव, गंधर्व, किन्नर कहाँ ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी होकर एक बार तो मूर्छित हो गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पालना किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान किया। उस समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां आ पहुँचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपटकर रोने लगे और बोले, उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी। चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इसी से मैं वन में आकर के भगवान महादेव की आराधना स्वीकार की और मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू कर दिया। मैं सदाशिव शंकर को ही अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर हिमाचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी हुई, अपने सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया, यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी, सहेली ने जो तुम्हारा हरण किया और हिमाचल की गुफा में रख करके तीज व्रत के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरितालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया। इस व्रत के करने का जो विधान है वह इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का विधान तथा फल तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों व सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार का करना चाहिए और निर्जला व्रत करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती के सुवर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापित करें। केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र से चंद्रमा ताने, फिर स्तुति गान वाद्य भेरी शंख मृदंग
झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धायुक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने रखना चाहिए, रख करके प्रणाम करना चाहिए। फिर पार्वती जी से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना पद इस प्रकार है। जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर में तुमसे पाऊँ, भूल चूक का दुख न उठाऊँ, भक्ति भाव से तुमको पाऊँ, कर दो पूरन बाता। जय जगमाता। इस प्रकार माता पार्वती का यह प्रार्थना पद गाना चाहिए, निवेदन करना चाहिए और प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करना चाहिए। चतुर्थी को शिवलिंग नदी या तालाब में विसर्जित करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करावें, दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है तथा धन पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान व्रत प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्य नारी इसी व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन इस व्रत को रख करके चोरी से अन्न खाती है वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। और जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ों को खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त होती है। जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। उमा इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है। जो स्त्री वह मुष्या पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान हो करके इस संसार में उत्तम धाम एवं सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से वह नारियां शिवलोक की वासनी होती है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरी मैया की जय।